दोस्तों आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और बायोकेमिस्ट्री का जो है मैंने अभी तक जो है सीरीज खत्म की है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने पढ़ाई थी। तो आपका ये सिलेबस है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने कुछ टॉपिक जो है आपको खत्म किए हैं, ठीक है। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको लिवर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मसल डिजीज आपको मैंने पढ़ा रखा है, और बोन डिजीज भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये सारी चीजें जो है आप जाके देख लीजिएगा, आपको वहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जिसमें हम लोग पीएसए और एसीपी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि प्रोस्टेट जो होता है मेल में होता है, और प्रोस्टेट का क्या काम होता है आप सभी जानते हैं। आई होप आप सब पढ़ के आए होंगे प्रोस्टेट के बारे में। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम देखते हैं कि बढ़ते एज के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। डिवलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। पेशाब में जलन देखने को मिल जाता है, पेशाब रुक रुक के आता है। तो ये सब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में आते हैं। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराई जाती है, जिसमें कि हम उसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। फिर ये पीएसए की टेस्ट क्यों कराई जाती है? पीएसए की टेस्ट इसलिए करवाई जाती है कि इसमें लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्सन को क्या कहते हैं, कोई कैंसर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए एंजाइम्स की टेस्टिंग कराई जाती है, ठीक है। तो आपको ये एक एक करके मैं समझा रहा हूं। तो पीएसए जो होती है प्रोस्टेट कैंसर में देखने को ज्यादातर मिल सकती है। इसका बड़ा होना ना बड़ा होना, इसका ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंसर ही होगा, ठीक है। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट का बात करते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट इज द प्रोटीन मेड अप बाय बोथ कैंसरस एंड नॉन कैंसरस टिश्यू इन प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? कैंसरस और नॉन कैंसर दोनों ही टाइप के टिश्यू में है जो है क्या है, ये प्रोटीन बनती है। PSA blood test is used to measure the level of the PSA in blood, which can help the screening of the prostate cancer। मतलब कि इसकी वैल्यू को हम लोग देख के ही पता कर सकते हैं कि ये एक अप्रॉक्स इसके टिश्यू में ये कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसकी लेवल बड़ी होगी तो होगा, और नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं कि PSA ब्लड टेस्ट। द PSA ब्लड टेस्ट यूज इन द स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर और बोथ प्रोस्टेट रिलेटेड इशू। High PSA level might to suggest the prostate cancer, but the other condition like the benign prostate enlargement or prostate inflammation can also be raise the PSA level। यदि प्रोस्टेट की में क्या है, प्रोस्टोमिगेली हो गई है, ठीक है, या प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, तो तब भी पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक टेस्ट करवाई जाती है, इसका नाम होता है DRE, डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन। नॉर्मल पीएसए लेवल की बात कर लेते हैं। तो पीएसए लेवल की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग हो सकती है कि बिलो 4 ग्राम पर ml है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जनरली रिस्क ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर एकदम लो चांस होगी, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। और यदि इसकी वैल्यू 4 से 10 के बीच में आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बॉर्डर लाइन माना जाता है कि 25% चांस है प्रोस्टेट कैंसर होने के, और यदि 10 से हमको अधिक मिल रही तो 50% चांस है प्रोस्टेट कैंसर होने के, ठीक है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि बड़ी हुई है तो प्रोस्टेट कैंसर होगा ही, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवाई जाती है, DRE करवाई जाती है, और उससे जो है पता की जाती है। दूसरे भी चीजें हैं, मेथड है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। द परसेंटेज ऑफ द फ्री PSA कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोस्टेट कैंसर एंड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, BPH जिसको कहते हैं। तो देखिए इसमें भी एक टेस्ट होती है फ्री PSA, ठीक है। मान लीजिए PSA बढ़ा हुआ आ रहा है, हम लोग कंबाइंड में करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्री PSA भी करवाई जाती है। फिर PSA टेस्ट में यदि ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है कि प्रोस्टेट कैंसर है कि इसको BPH की प्रॉब्लम है। तो इस चीज को याद रखिएगा। कभी आप प्रोस्टेट का रिपोर्ट देखिएगा, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा या अगल बगल पड़ोसी में होगा, ठीक है, मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। तो इसमें जो है आप इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ फ्री PSA, ठीक है, 20% से अधिक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? सजेस्ट बिनाइन प्रोस्टेट कंडीशन लाइक BPH। लो परसेंटेज ऑफ फ्री PSA 10% से कम है तो सजेस्ट द हायर रिस्क ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। मैंने जैसे बताया कि आपको फ्री PSA टेस्ट करवाई जाती है, उसके आधार पर जो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया और प्रोस्टेट कैंसर में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो उसको मतलब कि फ्री PSA करवाई जा रही है। मान लीजिए फ्री PSA टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करवाई जा रही है, और इसकी वैल्यू जो है हमें फ्री PSA है, नॉट PSA, फ्री PSA। हाई परसेंटेज ऑफ फ्री PSA मिल रहा है, मतलब 20% से अधिक मिल रहा है, तो उसको हम लोग BPH कहेंगे। भैया कि BPH की प्रॉब्लम है, इसको बिनाइन प्रोस्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये लो PSA मिल रहा है हमको, फ्री PSA मिल रहा है, तब भैया गड़बड़ है, तब जो हाई रिस्क ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर को होने की चांसेस होंगी। अब देखिए फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द PSA लेवल। PSA की जो लेवल हमारी बढ़ रही है, घट रही है, इसको कैसे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो एज, PSA लेवल कैन बी नेचुरली इंक्रीज एज द मेन ऑफ द एज। एज अधिक है तो PSA लेवल आपको अधिक देखने को मिल सकता है।
ठीक है। मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो पीएसए के लेवल को बढ़ा देती है, जिसमें कि फिनास्टेराइड होती है, डूटास्टेराइड होती है। यदि कोई पेशेंट ले रहा है इस चीज को, ठीक है, तो उसमें जो है पीएसए के लेवल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कैन लोअर पीएसए लेवल, लोअर पीएसए लेवल मिलती है, और विच अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द रिजल्ट, जो टेस्ट के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। व्हाट डज द हाई पीएसए लेवल मींस, ठीक है। तो ये एक समरी है जो मैंने आपको सामने बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिलो 4 to 10 और जो है अबाउट द 10, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने आपको डिनोट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो वही चीज है, इसको आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आपको ये सारी चीजें देखने को इस इजी भाषा में मिल जाएगी। जैसे मैंने ही बताया था, बिलो 4 है तो क्या दिक्कत है, 4 से 10 है तो कितना परसेंटेज ऑफ कैंसर होने के चांसेस है, और अबव द 10 है तो कितना परसेंट कैंसर होने के चांसेस मिलेंगे आपको देखने को। ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट मेरी एसिड फास्फेटेज। एसिड फास्फेटेज की बात करने तो इसका प्रोस्टेट कैंसर में क्या रोल है, इसका एसीपी टेस्ट करते हैं, बहुत ही कम कराई जाती है, ज्यादातर प्रोस्टेट पीएसए टेस्ट ही ज्यादातर हमको देखने को मिलती है। तभी एसीपी के बारे में जानते हैं। एसिड फास्फेटेज टेस्ट जब कराई जाती है तो उसमें क्या क्या होता है। एसिड फास्फेटेज इज द एंजाइम दैट हेल्प द ब्रेक डाउन द वेरियस मॉलिक्यूल थ्रू आउट द प्रोसेस कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। Although it is found in the many tissue, it is especially common in the prostate gland. Prostatic acid phosphatase (PAP) is a specific type of the ACP. क्या प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेज PAP एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, ACP है, मतलब कि एसिड फास्फेटेज है। This is often the seen in the trace amount of the blood. However, the elevate the PAP level in the indicate the prostate cancer or other indication. मतलब कि हमको PAP मतलब कि प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेज जो है एक तरह का ACP है, जिसकी मात्रा ब्लड में अधिक देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रोस्टेट कैंसर की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे। कि ये तो अप्रॉक्स नहीं है। नॉर्मल ACP लेवल की बात करने तो इसकी 0.13 से लेकर 0.63 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट मतलब हम आप एडल्ट, और एल्डरी मतलब बूढ़े पर्सन है, उनमें जो है 2.2 से लेकर 10.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उम्र के साथ पीएसए के लेवल भी चेंज होते रहते हैं और ACP के लेवल भी चेंज होते रहते हैं। बच्चों चिल्ड्रेन में देखते हैं, चिल्ड्रेन में जो है 8.6 से लेकर 12 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलता है, या यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलता है। What elevated ACP level might means? Elevated ACP level can be suggest the several conditions including the prostate cancer. They can be also indicate the health issues such as जैसे किसी को osteoclast activity in children, पैकेट डिजीज है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट है, या बोन इन्वेजन बाय मैलिग्नेंसी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ACP का लेवल भी हमको देखने को चेंजिंग देखने को मिलती है, जिसमें ACP का क्या होता है, ये लेवल या रेंज बढ़ जाती है, मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सारे कंडीशन होती है। पैकेट डिजीज हो गया, और कंडीशन व्हेन द बोन बिकम द इनलार्ज, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब इन ग्रोइंग चिल्ड्रन इंक्रीजिंग ACP कैन रिजल्ट फ्रॉम द ऑस्टियोक्लास्ट, और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ये सारी चीजें कंडीशन में जो है आपको ACP का लेवल जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करने इसमें अदर कंडीशन की बात करने, ACP का लेवल जो है हमें कब देखने को मिलता है अदर कंडीशन में, जैसे किसी पर्सन को ऑस्टियोक्लास्टोमा मतलब जियान सेल ट्यूमर है, ठीक है, उसको बन गया है, तब उसको जो है इसका लेवल जो है आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ऑस्टियोक्लास्टिक ट्यूमर है तब भी, ऑस्टियोपेट्रोसिस है तब भी, और हेयर सेल ल्यूकेमिया हो चुका है पेशेंट को, तब भी आपको ACP का लेवल देखने को बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो दोस्तों आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा किस लेवल में किस कंडीशन में ये और भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसका ACP लेवल उतना ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है जितना कि आपको PSA का लेवल स्पेसिफाइड देखने को मिलती है, और उसी को ज़्यादातर करवाई जाती है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसके ऊपर आपको आंसर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। आपको नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।